आप एक मन है तो संगति करने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं। आप एक मन है तो, लेकिन आप एक इंसान है तो, आप एक जीव जंतु है तो, यानी एक एंटिटी है तो संगति करने के लिए कोई भी चाहिए। एक वस्तु चाहिए, नहीं तो एक आदमी चाहिए, एक औरत चाहिए, एक जंतु चाहिए, जानवर चाहिए। क्योंकि आप एक मनुष्य है तो, यानी आप एक एंटिटी है तो, आप एक सत्व है तो आपके मन में उत्पन्न हुई पीड़ा को दूर करने के लिए आपको कुछ चीज से संगति करना चाहिए। आप ये करेंगे हमेशा। आप एक सत्व है तो आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है हमेशा। एक सत्व है तो, लेकिन हम जानते हैं सत्व की तरह कुछ भी नहीं है ये दुनिया में। आप सत्व नहीं है, आप एक मन है। लेकिन आप एक मन नहीं है, मन है। ये मन की प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, लेकिन आपको महसूस होता है कि आप ये एंटिटी है कि, इसीलिए आप एक एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं। आप एक एंटिटी है कि सोचकर, आप एक सत्व है कि सोचकर, आप एक प्राणी है कि सोचकर, लेकिन आप एक मन है। आप एक मन है तो संगति करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं है, किसकी भी ज़रूरत नहीं है। मन है तो, क्योंकि मन एक प्रक्रिया है, शक्ति की प्रक्रिया है। ये शक्ति की प्रक्रिया होती रहती है हमेशा। ये शक्ति की प्रक्रिया है तो ये प्रक्रिया को संगति करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रक्रिया है वो। लेकिन अब आपके मन में अविद्या है तो, यानी अज्ञान है तो, ये अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न होकर आपके मन में ये मैं हूँ वाली फीलिंग उत्पन्न होती है। इसीलिए आप हमेशा सोचते हैं कि मैं हूँ। ये खुद के अनुभव के साथ आप काम करते हैं, विचार करते हैं, खुद के अनुभव के साथ। इसीलिए आप हमेशा सोचते हैं मैं करता हूँ, ये मुझे हुआ, मैंने ये देखा। क्योंकि हमेशा ये प्रक्रिया होती है, ये मन की प्रक्रिया। मन की प्रक्रिया के साथ साथ एक और प्रक्रिया होती है, वही है क्लेश की प्रक्रिया। अज्ञान और तृष्णा के साथ क्लेश की प्रक्रिया भी होती है। इसकी वजह से आपके मन में ये खुद का भाव उत्पन्न होता है। ये खुद का भाव, इससे बाहर आना नामुमकिन है। क्योंकि अज्ञान हमेशा उसको साथ देती है। अज्ञान की वजह से ये होती है। अज्ञान है तो मन में आपको महसूस होता है कि आप एक इंसान है, आप एक जीवी है। ये पीड़ा की वजह से आपको कुछ इच्छाएं हैं। ये कुछ इच्छाएं हैं क्योंकि आप एक इंसान है, आप एक एंटिटी है। आप एक एंटिटी है तो ये एंटिटी को मेंटेन करने के लिए आपके मन में कुछ इच्छाएं हैं। अज्ञान है मन में, इसीलिए कुछ इच्छाएं हैं मन में। ये इच्छाएं को पूरा करने के लिए आपको किसी की भी ज़रूरत है। इसीलिए आप हमेशा ये हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं।
शायद आप कहते हैं आप प्यार करते हैं कि हमने इसके बारे में चर्चा किया पहले। लोगों के मन में प्यार की भावना नहीं है। लोगों के मन में सिर्फ लेन देन है, एक बिजनेस है। आप मुझे दीजिए, मैं आपको दूंगा। प्यार की भावना उत्पन्न होने के लिए आपके मन में शांति चाहिए। आपके मन में शांति उत्पन्न होती है तो आपके मन में प्यार है, नहीं तो वो प्यार नहीं है। आपके मन में कुछ पीड़ा उत्पन्न हुई है, ये पीड़ा से बाहर आने के लिए आप कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ आंखें हैं, रूप नहीं है। कुछ चीज़ हमेशा आपसे बाहर है, कुछ वस्तु हमेशा आपसे बाहर है। आपके पास आंखें हैं, आपके पास नाक है, कान है, लेकिन एक रूप उत्पन्न करने के लिए एक द्रव्य की ज़रूरत है, एक वस्तु की ज़रूरत है। ये वस्तु बाहर है हमेशा, यही है ये वस्तु। ये देखकर आपके मन में रंग उत्पन्न होता है, ये लाल रंग उत्पन्न होता है मन में, लेकिन हम जानते हैं ये लाल रंग यहाँ नहीं है कि ये लाल रंग ये कलम में नहीं है, ये लाल रंग आपके मन में उत्पन्न हुआ है। ये लाल रंग मन में उत्पन्न होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है आपको। एक आपके पास है, आप सोचते हैं ये आपके हैं, ये आपका है ना। आंखें आपकी है कि आप सोचते हैं, क्योंकि खुद की भावना है हमेशा। अज्ञान और तृष्णा के साथ ये खुद की भावना हमेशा उत्पन्न होती है। ये भावना के साथ आपको महसूस होता है कि ये आप हैं, यानी ये मैं हूँ, ये खुद का अनुभव। ये खुद का अनुभव के साथ ये हम इसको ईगो भी कहते हैं। ये ईगो उत्पन्न होने के बाद ये ईगो को पहचान की ज़रूरत है। ईगो हमेशा पहचान ढूंढता है। थोड़ा सोचिए, आप जिंदा है कि ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं? मैं जिंदा हूँ, ऐसे करते हैं आप, है ना। मैं जिंदा हूँ हमेशा ये शरीर के साथ सोचता है, विचार करता है। इसीलिए ये ईगो उत्पन्न होने के बाद ईगो को पहचान की ज़रूरत है, इसीलिए पहचान ढूंढता है। वो पहचान ढूंढने के लिए वो एक शरीर ढूंढता है, एक चेहरा ढूंढता है। इसीलिए ये ईगो यानी ये अहंकार, ये एंटिटी वाली फीलिंग, खुद का अनुभव, बहुत नाम है। पहचान ढूंढने के लिए ये शरीर को इस्तेमाल करता है। इसीलिए आपको महसूस होता है कि ये शरीर भी आप है, नहीं तो ये शरीर आपका है। कि ये शरीर आपका है तो ये आंखें आपकी है। इसीलिए आप हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास आंखें हैं, लेकिन ये रूप देखने के लिए, यानी ये रंग देखने के लिए मेरे पास आंखें हैं, लेकिन एक और वस्तु चाहिए, ये कलम की ज़रूरत है। यानी हम ये वस्तु को ये कलम में वर्णक है, हम उसको वर्णक कहते हैं। ये वर्ण नहीं है, वर्ण नहीं है, ये वर्ण नहीं, ये वर्णक है, यानी पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स है, वो भी केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड। हमें इसकी ज़रूरत है देखने के लिए। ये प्रकाश की भी ज़रूरत है, आलोक की भी ज़रूरत है। आलोक है तो, प्रकाश है तो, ये वर्णक है तो, हमारी आंखें हैं तो हमें कुछ दिखाई देता है। इसीलिए ये कुछ दिखाई देने के लिए, यानी कुछ देखने के लिए, ये ईगो आंखें को इस्तेमाल करता है। वो सोचता है कि ये आंखें उसकी है। कि ऐसे सोचकर मेरे पास आंखें हैं,
लेकिन वस्तु नहीं है। इसीलिए ये ईगो हमेशा कोशिश करता है वस्तुओं के साथ संगति करने। इसीलिए वस्तुओं की जरूरत है ईगो को, यानी मन को वस्तुओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन में कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं है। ये शुद्ध मन के बारे में मैं बात करता हूँ। वो शुद्ध मन है। ये शुद्ध मन में कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि कोई क्लेश धर्म उत्पन्न नहीं होता है। अज्ञान नहीं है मन में, शांति है। इसीलिए पीड़ा उत्पन्न नहीं होती। पीड़ा नहीं है तो देखने के लिए कोई मन नहीं है, लेकिन दिखाई देता है। सुनने के लिए कोई मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है सुनने के लिए। सुनने के लिए कोई इच्छा है तो आपको कान की जरूरत है, एक और वस्तु की भी जरूरत है। सुनने के लिए आपको कंपन की जरूरत है, वाइब्रेशन की जरूरत है। वाइब्रेशन चाहिए आपको, कान चाहिए, ये मीडियम भी चाहिए। कान है आपके पास, मैं कंपन दूंगा, ये कंपन है, शब्द नहीं है, आवाज नहीं है, ये एक कंपन है, एक वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन मीडियम से आपके कानों में आकर दिमाग तक जाकर बाद में वो मन में एक आवाज उत्पन्न करता है, आपको एक आवाज सुनाई देती है। यानी आपके एक मन की प्रक्रिया हुई है। ये शुद्ध मन है तो कोई इच्छा नहीं है मन में, कोई इच्छा नहीं है तो सुनने के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, कानों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सुनने की इच्छा नहीं है। लेकिन इसी पल में आप मुझसे कुछ सुनने के लिए कोशिश करते हैं। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो ये सुनने के लिए, ये जानने के लिए आप सावधान से सुनते हैं, आप ये समझने के लिए सुनते हैं। छोटी सी इच्छा भी है मन में, ये इच्छा है तो मन में आप हमेशा ये शब्द के साथ संगति करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं ये कंपन नहीं लगाया तो आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती, क्योंकि इच्छा है मन में ये सत्संग सुनने के लिए, ये शब्द सुनने के लिए, ये अर्थ जानने के लिए, शायद और प्रायः निर्वाण प्राप्त करने के लिए भी इच्छा है मन में। आप जानते हैं निर्वाण प्राप्त करने के लिए धर्म की जरूरत है, इसीलिए आप हमेशा धर्म सुनते रहते हैं। निर्वाण प्राप्त करने के लिए धर्म सुनने के लिए हमारे पास कान है, गुरु है तो ये गुरु जी से कुछ मिलेगा, हमें ये कंपन मिलेगा, इसीलिए मैं कंपन देता। लेकिन आपके मन में इच्छा है तो आपके मन में उम्मीद भी है ये शब्द सुनने के लिए, इसीलिए आप यहाँ आकर ये शब्द के साथ संगति करते हैं। इस समय में मैं आपको शब्द देने का इनकार किया तो मैं शब्द नहीं दूंगा, लेकिन आपके मन में शब्द के साथ संगति करने के लिए इच्छा है।
इसीलिए पीड़ा उत्पन्न हुई है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए आप कान लगाकर सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। मैं एक गीत गाता हूं तो भी आप सुनते हैं, क्योंकि ये गीत सुनने के लिए आप यहां आए हैं। उम्मीद है मन गीत सुनने के लिए, उम्मीद है तो पीड़ा है, इसीलिए ये पीड़ा से बाहर आने के लिए सुनते हैं। इसीलिए सुनने के समय कुछ दिखाई देता है तो आप इसके साथ मंसूर नहीं है, क्योंकि सुनने के समय आपको सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए इच्छा है। इसीलिए आवाज़ की ज़रूरत है। आवाज़ के बदले में आपको एक रूप दिखाई देता है तो आप मंसूर नहीं है वो देखने के लिए। इसीलिए समझने के लिए कोशिश कीजिए। मन में इच्छा है तो मन हमेशा कुछ के भी साथ, किसी के भी साथ, किसके भी साथ संगति करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको ये दुनिया की ज़रूरत है। लेकिन आपके मन में इच्छा नहीं है तो आपको ये दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये शरीर को बचाव रखने के लिए आपको कुछ चीज़ें की ज़रूरत है, हम ये जानते हैं। लेकिन संगति करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपके मन में उम्मीद नहीं है, जिंदा रहने के लिए भी उम्मीद नहीं है तो थोड़ा सोचिए। जिंदा रहने के लिए उम्मीद है तो आप जिंदा रहने के लिए लोगों के साथ संगति करेंगे, लोगों को प्यार दिखाएंगे। आप जिंदा रहने के लिए एक आदमी आकर आपको गन पॉइंट पर रखते हैं, गन पॉइंट पर रखकर कहते हैं ये कीजिए, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। बाद में आप उसको प्यार करना शुरू करेंगे, प्यार देना शुरू, झूठी प्यार देने के लिए शुरू करेंगे, क्योंकि आपको जिंदा रहने की ज़रूरत है। आप जिंदा रहने के लिए कोशिश करेंगे। ये कोशिश करने के लिए आप लोगों को प्यार करेंगे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने हमें कहा प्यार कीजिए लोगों को, आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। यीशु ने कहा प्यार कीजिए, लेकिन यीशु द्वारा कथित ये धर्म ये मामूली नहीं है, उसमें गहरी बात है, गहरा अर्थ है। हम भविष्य में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्यार करने से, लोगों को प्यार करने से, प्यार बढ़ाने से, प्यार फैलाने से आप स्वर्ग जाएंगे। अगर आप ये जानते हैं तो स्वर्ग जाने के लिए मन है तो आपके मन में आप जरूर प्यार करेंगे लोगों को। कुछ भी करके प्यार करेंगे लोगों को। क्या ये असली प्यार है? आपके मन में उत्पन्न हुई पीड़ा से बाहर आने के लिए लोगों को संगति करना, ये असली प्यार है। इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, प्यार कर नहीं सकते, प्यार आपके मन में उत्पन्न होता है। प्यार है तो संगति कीजिए। आपके मन में प्यार है तो संगति करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके मन में प्यार है तो लोगों के साथ संगति कीजिए, उन लोगों को भला होगा। लेकिन आपके मन में पीड़ा है तो आप सिर्फ पीड़ा दे सकते हैं। पीड़ित मन हमेशा पीड़ा उत्पन्न करता है। पीड़ित मन हमेशा पीड़ा उत्पन्न करता है। इसीलिए आपके मन में प्यार की भावना उत्पन्न होती है तो ये भावना के साथ पीड़ा उत्पन्न होती है। इसीलिए एक इंसान
के साथ संगति करना पड़ेगा आपको। इसीलिए आप उसको कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसीलिए कहेंगे तुमसे प्यार करता। ये मत मानिए, ये बिलीव मत कीजिए। अगर एक आदमी आपके पास आकर कहेंगे तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, आप पूछिए उससे, क्या आप मेरी माँ को भी प्यार करते हैं? क्या आप मेरे पिताजी को भी प्यार करते हैं? क्या आप मेरे कुत्ते को भी प्यार करते हैं? क्योंकि आपके मन में प्यार की भावना है तो ये भावना एक आदमी की तरह नहीं होनी चाहिए, ये भावना सबकी तरह होना चाहिए। थोड़ा सोचिए, क्या आप इसको भी प्यार करते हैं? आपके मन में प्यार की भावना है इसके बारे में, इसके बारे में, एक कुत्ते के बारे में, एक बिल्ली के बारे में आपके मन में ये भावना है तो, ये प्यार की भावना है तो आप सच्चे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार आपके मन में है। थोड़ा सोचिए, नहीं तो लोग आपको यूज करेंगे, हमेशा यूज करेंगे। पीड़ित मन हमेशा लोगों को इस्तेमाल करता है, यही है पीड़ित मन का स्वभाव। शायद ये मन माँ के अंदर है, माँ के स्वरूप में ये मन आता है, आकर कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो तुम मेरा बच्चा है। देखने के लिए मन है, सुनने के लिए मन है, सूंघने के लिए मन है, स्पर्श करने के लिए मन है, सोच विचार करने के लिए मन है। इसीलिए ये मन को एक वस्तु की ज़रूरत है। ये वस्तु, ये बच्चा बन गया। इसीलिए अब ये माँ हमेशा ये बच्चे के साथ रहती है, बच्चे के साथ संगति करती है। आप एक माँ है तो आप जानते हैं, आप एक पिताजी हैं तो आप जानते हैं, आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है आपका और आपके बच्चे के बारे में सोचने के समय। आप इसको कहते हैं प्यार। क्या प्यार इतना दर्द देता है? प्यार दर्द नहीं है। प्यार एक पीड़ा नहीं है, प्यार शांति है। ये तृष्णा है, तृष्णा की वजह से पीड़ा उत्पन्न होती। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें हमेशा सिखाया, प्रेम तो जायति शोको, प्रेम तो जायति भयम। ये मामूली प्रेम में, ये मामूली प्यार में सिर्फ शोक है, भय है, डर है। थोड़ा सोचिए आपके बच्चों के बारे में सोचिए, या माताएं हैं तो सोचिए आपके बच्चों के बारे। ये बच्चों के बारे में सोचने के समय आपका दिल तड़पता है। क्यों? प्यार की वजह से। ये प्यार की वजह से नहीं है, ये वो इच्छा की वजह से। क्योंकि आपका मन अज्ञानी है, इसीलिए अज्ञान पूर्वक सोच विचार करता है ये मन। वो सोचता है कि ये सब नीच है, कि सुख है, कि अत है, कि
वो अज्ञानी है। नित्य सुख आत्म इस्तेमाल करके सोच विचार करता है वो। इसीलिए वो मानता है ये एक फिक्स वस्तु है, कि एक फिक्स चीज है, कि वो मानता है ये एक फिक्स चीज है, तो ये विशेष है कि, यानी इसमें विशेषता है कि वो मानता है, ये यूनिक है कि मानता है। इसीलिए वो मानता है कि ये दुनिया पूरी तरह अलग हुआ है, हर चीज अलग अलग है। ये मन को खुद का अनुभव भी होता है। खुद का अनुभव होने के समय आप बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि आप आपकी पड़ोसी है? आप आपका भाई है? आप जानते हैं ये भावना और ये अनुभव उत्पन्न होने के समय आपको अनुभव होता है कि आप पूरी तरह ये दुनिया से अलग हुआ है। इसीलिए आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं मैं। वो हिंदी में मैं कहते हैं, तमिल में नान कहते हैं, अंग्रेजी में आई कहते हैं। वो एक शब्द है, लेकिन ये शब्द के अंदर एक भावना है, ये खुद का अनुभव। वो एक फिक्स चीज है कि आपको महसूस होता, वो एक फिक्स चीज है और वो विशेष है कि वो यूनिक है। इसीलिए आप मानते हैं ये भी यूनिक है, ये भी फिक्स है, यूनिक है। सुख है, आत्म है कि सुख है, आत्म है कि आप मानते हैं। सुख है तो वो आत्म होना चाहिए। कुछ फिक्स चीज है तो, कुछ एंटिटी है तो वो विशेष रूपी होना चाहिए। इसीलिए ये विशेष रूपी वस्तुओं को अनुभव करने के लिए आपके मन में इच्छा उत्पन्न होती है। ये इच्छा अनुसार आप काम करते हैं। ये इच्छा के साथ पीड़ा उत्पन्न होती है, इसीलिए ये पीड़ा से बाहर आने के लिए आप कुछ करते हैं। यही है जिंदगी। इसीलिए आप संगति करते हैं वस्तुओं के साथ, इंसानों के साथ, जानवरों के साथ। ये हमेशा होती रहती है, आप ये बंद नहीं कर सकते। ये बंद करना नामुमकिन है। इसको बंद करने के लिए एक रास्ता है, हमें ये रास्ता भगवान बुद्ध द्वारा मिला है। ये रास्ता वही है रास्ता, केवल एक ही रास्ता है। दुनिया के सच पता लगाना। ये मन सोचता है कि वो नित्य सुख आते हैं, लेकिन हम जानते हैं भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया ये दुनिया नित्य सुख आता नहीं है, ये अनित्य दुख अनंत है। ये दुनिया अनित्य दुख अनंत है तो अब तो ना सोचिए ये दुनिया अनित्य है, यानी हेतु इकट्ठे होकर उत्पन्न हुआ वस्तु है। ये दुनिया भी हेतु इकट्ठे हुई उत्पन्न हुई वस्तु है। हेतु है, हेतुओं की वजह से फल उत्पन्न होता है, कारणों की वजह से परिणाम उत्पन्न होता है। यही है नियम। कारणों के वजह से एक वस्तु, एक परिणाम होता है, तो
उसमें कारणाएं हैं और हेतु है, लेकिन कोई फिक्स चीज वहां नहीं है। हेतुओं की वजह से ये उत्पन्न होता है, ये शब्द की तरह, ये आवाज की तरह। ये आवाज आपके मन में उत्पन्न होती है, लेकिन उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ? आया हुआ रास्ता भी नहीं है, जाता हुआ रास्ता भी नहीं है। क्या हुआ? ये कहाँ से आई? ये कहाँ तक गई है? आने जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया नित्य है। ये दुनिया नित्य है, सुख है, तो ये वस्तु फिक्स है, तो आने के लिए भी रास्ता चाहिए या जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। लेकिन ये एक फल है, तो फल यानी एक इफेक्ट है, तो ये इफेक्ट को उत्पन्न होने के लिए कोई रास्ते की ज़रूरत नहीं है। ये उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? हेतु इकट्ठे होने से। कहाँ भी हेतु इकट्ठा हुई है तो, कहाँ भी हेतु इकट्ठे हुए हैं तो क्या होगा? ये फल उत्पन्न होगा, ये फल प्रकट होगा। हम ऐसे कह सकते हैं, प्रकट होगा। ये एक इफेक्ट है, यानी एक प्रभाव है। एक प्रभाव है, कोई फिक्स चीज नहीं है। इसीलिए ये हेतु निकाल के क्या है, वस्तु ले सकते हैं हम हेतु निकालेंगे यहां से, प्रति हेतु निकालेंगे हम, हर हेतु निकालेंगे। निकाल के क्या है, ये वस्तु ले सकते हैं हम? ये कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ वस्तु नहीं है, यहाँ सिर्फ हेतु है। हेतुओं की वजह से उत्पन्न हुआ एक प्रभाव है ये। इसीलिए यहाँ कुछ नहीं है कि कहना भी गलत है। यहाँ कुछ नहीं है कि कहना गलत है, हम ऐसे नहीं कह सकते। यहाँ है, हेतु है। हेतुओं की वजह से एक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। हेतुओं से अलग नहीं कर सकते हम, लेकिन हम ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हेतुओं की वजह से एक वस्तु उत्पन्न हुआ है कि कहते हैं, तो हेतुओं की वजह से एक वस्तु उत्पन्न हुआ है। ये भी गलत है, ये वस्तु नहीं है, ये सिर्फ प्रभाव है। लोग मानते हैं, केमिस्ट्री में आधुनिक विज्ञानियों ने मानते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड है कि सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड को जन्म देते हैं कि वे लोग मानते हैं। इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड एक वस्तु है, एक फिक्स चीज है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन है क्योंकि ये आत्मा की भावना से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। ये एंटिटी की भावना से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। ये आत्मा सिर्फ हिंदू धर्म में कही गई आत्मा नहीं है। ये सब एक एंटिटियां हैं कि मन में कुछ भावना है, इसको हम कहते हैं अत्त। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया इसी कारण के बारे में। अत्त मतलब आत्मा नहीं है, अनंत मतलब अनात्मा भी नहीं है। अत्त मतलब एंटिटी वाली फीलिंग, वो आपके मन में है, ये वस्तु में नहीं है। ये एंटिटी वाली फीलिंग हमेशा आपके मन में उत्पन्न होती है अज्ञान के वजह से। ये वस्तुओं में ये नहीं है। ये सोडियम क्लोराइड है, लेकिन ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड और सोडियम और क्लोरीन नहीं है, सिर्फ सोडियम और क्लोरीन है।
इसीलिए हम नहीं कह सकते सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए हमें सोडियम और क्लोरीन की ज़रूरत है, लेकिन हमें ऐसे कहना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं सकते हम। समझने के लिए कोशिश कीजिए, इसमें बहुत गहरी बात है। सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। आप ऐसे कहते हैं तो सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए आप सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक सोडियम क्लोराइड है, दूसरा सोडियम और क्लोरीन है। इसीलिए मत कहिए सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए सोडियम और क्लोरीन हम इस्तेमाल करते हैं कि ये गलत है। आप कहिए सोडियम और क्लोरीन इस्तेमाल होने के बाद, मिलने के बाद एक प्रभाव उत्पन्न होता है। ये प्रभाव को आप नाम दे सकते हैं, आप नाम दीजिए सोडियम क्लोराइड कहकर पुकारिए, लेकिन वो सोडियम क्लोराइड नहीं है, वो एक प्रभाव है। वो एक प्रभाव है, सोडियम और क्लोरीन है तो वहाँ सोडियम क्लोराइड विद्यमान होता है, प्रकट होता है। ये प्रभाव प्रकट होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इसको एक नाम दिया, संभूत कहा उन्होंने। ये सोडियम क्लोराइड एक संभूत है। भूत मतलब प्रकट होना। सिर्फ देखना नहीं, प्रकट होना। सिर्फ दिखाई देना नहीं, प्रकट होना। संभूत। इसीलिए उन्होंने हमें सिखाया हेतुम पटिच्च संभूतम। हेतु इकट्ठे होने से एक संभूत प्रकट होता है। संभूत, संभूत, सम मतलब एडिशन, जोड़ना। हेतु जोड़ने से एक प्रभाव उत्पन्न होता है। यही है ये प्रभाव। इसीलिए उन्होंने नहीं कहा उसको सोडियम क्लोराइड कहकर पुकारिए कि ये सोडियम क्लोराइड नहीं है, ये एक संभूत है। इसीलिए आप एक संभूत कहकर पुकारिए, लेकिन उसको नाम की ज़रूरत है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड कहिए, लेकिन इसमें अर्थ क्या है कि जानिए। ये शरीर को देखिए, ये शरीर को एक इंसान का शरीर है कि सोचकर इंसान का शरीर है कि पुकारिए, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका स्वभाव क्या है कि जानिए। इसमें हम जानते हैं बहुत सेल्स है, इसके बहुत परमाणु है, इसमें उपपरमाणु क्षणों है, परमाणु क्षण है बहुत। एक एक परमाणु इस शरीर से निकालेंगे हम, क्या शेष होगा। इसीलिए आप मत कहिए ये शरीर को बनाने के लिए हमें परमाणु की ज़रूरत है। कुछ भी इस्तेमाल करके ये शरीर को बना नहीं सकते। आप कुछ हेतु इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन एक वस्तु को बना नहीं सकते। आप एक फल को बना सकते हैं, एक फल यानी एक संभूत बना सकते हैं। चाहते हैं तो संयोग कहिए, संयोग बना सकते हैं आप, संभूत बना सकते हैं आप, लेकिन एक वस्तु बना नहीं सकते। इसीलिए दुनिया में कोई वस्तु नहीं। वस्तु है तो वो फिक्स होना चाहिए। ये फिक्स वस्तु नहीं है, ये वस्तु नहीं है, ये एक प्रभाव है। इसमें हेतु है, हेतु निकालेंगे हम, कुछ भी शेष नहीं होगा।
वस्तु था तो हेतु निकालने के बाद वस्तु शेष होगा, एम्प्टी वस्तु, खाली वस्तु शेष होगा निकालने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम जानते हैं। इसीलिए समझिए, ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही है आपका स्वभाव, यही है ये दुनिया का स्वभाव, यही है ये विश्व, पूरा विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव। ये विश्व ब्रह्मांड को समझिए। ये समझने के लिए आपको 3 कारण की जरूरत, सिर्फ 3 कारण लेकर आप ये दुनिया को समझ सकते हैं। ये दुनिया का लक्षण, दुनिया का स्वभाव। ये प्रकृति को समझने के लिए ये प्राकृतिक नियमों की जरूरत है आपको। ये प्राकृतिक नियमों के बारे में भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया, यही है अनित्य दुख अनंत। अब तो ना सोचिए, ये सोडियम क्लोराइड एक प्रभाव है तो एक वस्तु नहीं है, तो उसमें क्या विशेषता है, क्या यूनिकनेस है वहां? वो यूनिक नहीं है। आपका शरीर के बारे में सोचिए, आपके शरीर के बारे में सोचिए। आपके शरीर में एक वस्तु है तो आपका ये मेरा शरीर है, ये एक वस्तु है तो, लेकिन ये एक प्रभाव है तो आप कैसे कह सकते हैं ये आपका है? कि आप ये मेरा है कि कहने के लिए कोई विशेषता की जरूरत है ना? क्या आपके शरीर में कोई विशेषता है? अभी भी आप ऐसे सोचते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। क्या आप ये शरीर मुझे देकर मेरा शरीर ले सकते हैं? बहुत कठिन है, क्योंकि ये शरीर आपका है, ये शरीर आपका है। ये चेहरा किसका है? ये चेहरा आपका है कि आप मानते हैं? थोड़ा सोचिए, ये चेहरा में क्या है? रक्त, मांस, नस, हड्डियां, खोपड़ी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये रक्त, मांस, हड्डियां इकट्ठे करके आप कहते हैं ये मेरा चेहरा है। लेकिन ये देखने से आपको महसूस होता है कि वो फिक्स है, इसीलिए वो विशेष है, कि इसीलिए आप उसको पहचानते हैं, ये मेरा चेहरा है। थोड़ा सोचिए, एक प्लास्टिक सर्जरी करके हम आपको एक और चेहरा दें। ये चेहरा देखकर आप बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वो मेरा चेहरा नहीं है। कि आप जानते हैं, ये आईने के पास, आईने के सामने जाकर देखने से आपको कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग उत्पन्न होगी ये देखने से, क्योंकि आप जानते हैं ये मेरा चेहरा नहीं है। यानी आप जानते हैं मेरा चेहरा अलग है, ये चेहरा अलग है। यानी आप मानते हैं वो फिक्स है, उसमें विशेषता है। ये शरीर में विशेषता है कि आप मानते हैं, इसीलिए ये शरीर को छोड़कर जा नहीं सकते आप। मरने के बाद ये शरीर को देखने के लिए आप वापस आएंगे। आप हमेशा आईने के पास जाकर, आईने के सामने जाकर ये शरीर को देखते हैं तो जरूर आप पाएंगे, क्योंकि
आपकी तरह कुछ भी नहीं है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये मन अज्ञानी है, इसीलिए ये मन विश्वास करता है ये शरीर अलग है, वो शरीर अलग है, ये शरीर में कोई विशेषता है कि, इसीलिए ये शरीर के साथ संगति करने के लिए मन कोशिश करता है। हम लेंगे, ये आखिरी सांस है आपका, आपकी आखिरी सांस है। ये आखिरी सांस लेने के बाद आप मर जाएंगे। मर जाना मतलब ये मन उत्पन्न हुआ है, ये प्रक्रिया हुई है, हेतु की वजह से हुई है, अब हेतु नहीं है, इसीलिए उत्पन्न नहीं होता। ये शरीर में एक और शरीर को ढूंढकर ये मन की प्रक्रिया होती है, लेकिन ये शरीर हमेशा, ये मन हमेशा ये स्पेसिफिक शरीर को देखने के लिए मन लगाया है। अब उसको देखना पड़ेगा। ये चेहरा यूनिक है, हर तरह ये चेहरा है, तो देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर चीज़ एक ही है, कोई विशेषता नहीं है। कोई विशेषता है तो आप जाकर देखेंगे। हम जानते हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। हॉलिडे जाते हैं, कहाँ जाते हैं हॉलिडे, कहाँ जाते हैं हॉलिडे? एक विशेष स्थान ढूंढ के ये देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये स्थान में सुविशेषता है, इसीलिए आप जाएंगे। कोई विशेषता है तो आप जाएंगे, लेकिन कोई विशेषता नहीं है तो ये दुनिया में आप कहाँ जाएंगे? हम लेंगे, ये रेगिस्तान है। रेगिस्तान एक ही रेगिस्तान है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर है, हर जगह बराबर है। हम लेंगे, आप जाएंगे ये रेगिस्तान को देखने के लिए। ये रेगिस्तान में क्या देखेंगे आप? किस जगह देखेंगे आप? ये रेगिस्तान में वो बराबर है, समान है, बराबर है। लगभग 1000 एकर्स है, लेकिन समान है। किस जगह देखेंगे आप? ये हिस्से देखने के बाद क्या आप सिर मोड़ेंगे वो हिस्से को देखने के लिए? देखने से क्या मिलेगा आपको? वो बराबर है तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे। इसीलिए आप आपके घर में रहकर ये घर को देखते देखते थक गए हैं, इसीलिए आप सोचेंगे मैं हॉलिडे जाऊंगा, छुट्टी पर जाऊंगा, हॉलिडे जाऊंगा। हॉलिडे जाकर मैं कोई विशेष स्थान है तो, कोई विशेष इंसान है तो, कोई विशेष जानवर है तो मैं ये देखूंगा। इसीलिए आप जंगल में भी जाते हैं, सफारी जाते हैं ना, केन्या जाकर सफारी जाते हैं, अफ्रीका में जाकर सफारी जाते, क्योंकि ये विशेषता है जानवरों में। आप मानते हैं ऐसे, मैं जानता हूँ ये बहुत गहरी बात है, लेकिन ये समझने के बाद आप निर्वाण प्राप्त करेंगे। निर्वाण मतलब मन की शांति प्राप्त करेंगे। नहीं तो ये दुनिया में विशेषता है तो आप ये विशेषता में रहेंगे हमेशा। ये विशेषताओं को देखने के लिए आप कोशिश करेंगे, अनुभव करने के लिए कोशिश करेंगे हमेशा ये विशेषताओं को।
इसलिए इसमें कोई विशेषता नहीं है कि समझना जरूरी है। समझना जरूरी है, मैं कहता हूँ समझना जरूरी है। ये जप मत कीजिए, ये चांट मत कीजिए कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है। ये ध्यान करना गलत है। भगवान बुद्ध ने ऐसे ध्यान करने के लिए हमें नहीं कहा। कुछ चीज़ के बारे में सोच कर अनंत है, अनंत है, अनंत है कहना। समझिए ये अनंत है कि अनित्य है कि समझिए, दुख है कि समझिए, अनंत है कि समझिए। समझने के लिए है ये धर्म, चांट करने के लिए नहीं। क्योंकि हम सच के बारे में बात, लेकिन समझने के बाद चांट कीजिए, उसमें ध्यान देकर आप समझ सकते हैं तो अनंत क्या है। अब आपके मन में इसका अर्थ है, अब ये अर्थ लेकर अनंत है, अनंत है, अनंत है की चांट कीजिए, सोचिए, चर्चा कीजिए। भगवान बुद्ध ने ये 5 प्रकार हमें कहा पंच विमुक्तायतन सूत्र में। ये कर सकते हैं, लेकिन समझने के बाद यही है रास्ता। विशेषता है तो जरूर पीड़ा उत्पन्न होगी, इच्छा उत्पन्न होगी। विशेषता है तो आप जानते हैं, आप कोई विशेषता है तो आप उस पर ध्यान देते हैं, है ना। एक वस्तु देखकर कोई विशेषता है तो आप इस पर ध्यान देते हैं। पूरे वस्तु को आपको दिखाई देता है, लेकिन आप किस पर ध्यान देते हैं। आपके मन में कोई विशेषता है तो ये विशेष स्थान पर आप हमेशा ध्यान देते हैं। उसको अनुभव करने तक आप इसके साथ संगति करेंगे। थोड़ा सोचिए, एक लड़का है, ये लड़के के मन में लड़कियों के बारे में और लड़कियों के शरीर के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषता की वजह से, ये विशेषता को अनुभव करने के लिए उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि वो मानता है विशेषता है कि ये विचार है मन में। पुरुष शरीर अलग है, स्त्री शरीर अलग है। स्त्री शरीरों में बूढ़ी औरत का शरीर अलग है, नौजवान का शरीर अलग है। ऐसा विचार है, अलग है, ये सब अलग है। ये कलम अलग है, ये कलम अलग है, ये कलम भी अलग है। तो थोड़ा सोचिए, वो भी अलग होना चाहिए। इसीलिए मन में ये सोच विचार है, वो अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। अलग है तो विशेषता है, विशेषता की वजह से अनुभव करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अनुभव करने की इच्छा के साथ मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। अब उसके मन में एक सोच विचार आया, मैं उन लोगों के साथ संगति करूं। यही है वजह डेटिंग करना। वे लोग डेटिंग करते हैं ना, डेट पर जाते हैं, क्यों? संगति करने के लिए। पहले देखने की मन है, कुछ देखने की मन है, चेहरा देखता है, लेकिन मन में कुछ विशेषताएं भी हैं। ये स्त्री और पुरुष में विशेषताएं हैं, भिन्नता है। इसके साथ साथ एक एक शरीर में एक एक विशेषता भी है।
इसीलिए ये हर विशेषताएं के साथ संगति करने तक वो ये वस्तु को प्यार करता है। क्योंकि उसको ये वस्तु की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। अंधे मत बने, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ पीड़ा है। पीड़ित मन इस्तेमाल करता है। हम लेंगे ये लड़के के मन में ये नाक के बारे में विशेषता है, सिर्फ ये नाक। अब वो ये लड़की के पास जाएंगे, पूरे चेहरा देखेंगे, नाक को दिखाई दिया उसको, बाद में कहानी खत्म। सब अनुभव हुआ है। एक और 2 बार वापस जाएंगे, बाद में वो भी मामूली होगा। लेकिन वो ये नाक को कवर किया है, तो ये लड़की वह नाक को दिखाई नहीं देता। 1 बार जाता है वो, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, लेकिन नाक को नहीं दिखाई दिया। लेकिन मन में इच्छा है ये नाक को देखने के लिए, क्योंकि नाक पर विशेषता है मन में। उसको कवर किया है तो 10 साल तक वो प्यार करेंगे, कहेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार, ये चॉकलेट लीजिए, ये चॉकलेट लीजिए, ये गुलदस्ता लीजिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्योंकि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए संगति करेंगे। लोग हमेशा पूछते हैं ये शादी होने के बाद, शादी करने के बाद ये लोगों के प्यार को क्या होता है। शादी करने से पहले चिड़ियों की तरह प्यार से जीते हैं लोग, प्यार की बात बोलते हैं, पूछते हैं क्या आप खाना खाया, पानी पिया, थोड़ा और पीजिए, मैं काम करता हूँ यहाँ, थोड़ा और पीजिए, थोड़ा खाइए। ये सब कहते हैं। लेकिन शादी होने के बाद बीवी ये आदमी को एक कॉल लगाएंगे, तो कॉल करेंगे तो मैं यहाँ काम करता हूँ, चुप रहकर फोन रखिए। क्यों? प्यार को क्या हुआ? इसीलिए मैं कहता हूँ आप ये जानकर शादी कीजिए, आप ये जानकर लोगों के साथ संगति कीजिए। मैं आपको नहीं कहूँगा कि कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य है आपको कुछ दिखाना, ये सच दिखाना, यही है सच। ये समझ के कुछ करना है तो आप कीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं आपको सिर्फ कहता हूं, ये समझने के लिए कोशिश कीजिए, बाद में सब मामूली होगा। इसीलिए अब प्यार नहीं है, लेकिन कानून में एक सिग्नेचर है। इसीलिए मिलके रहते हैं, लेकिन मिलके रहना बहुत कठिन है। इसीलिए झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। बच्चे भी हैं, बच्चों को ये दिखाई देता है, वे लोग मानते हैं कि ये दुनिया बहुत क्रूर है।
कौन है गलत, कौन है सही? ये सही हो और गलत होने के लिए कोई भी वहाँ नहीं है। मैं कहता हूँ, मन में इच्छा है तो ये मन को मत विश्वास कीजिए। इच्छा सहित मन को मत विश्वास कीजिए। इच्छा सहित इंसानों को नहीं, हम इंसान कहते हैं इच्छा सहित मन को, वही है इंसान। इच्छा सहित मन। कहा भी इंसान नहीं पैदा हुआ, इच्छा रहित मन है, उसको हम शुद्ध मन कहते हैं। एक और मन है, वो इच्छा सहित मन है। अज्ञान और तृष्णा की वजह से इच्छा उत्पन्न हुई है। ये इच्छा सहित मन को मत विश्वास कीजिए। ये विश्वास करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो पापी भी नहीं है। उसको मत कहिए आप पापी हैं कि मत कहिए, पापी नहीं है। आप पुण्यवान हैं मत कहिए, पुण्यवान पापी ये सब सम्मति है। क्योंकि हमें एक इंसान को दिखाई देता है, इसीलिए हम कहते हैं ये इंसान अच्छे काम करते हैं तो हम कहते हैं वो अच्छे इंसान हैं, वो बुरे काम करते हैं तो हम कहते हैं वो बुरे इंसान हैं। लेकिन अच्छे और बुरे होने के लिए इंसान कहाँ है? इसी फल में आपके मन में इच्छा है तो आपको विश्वास करने से हमें कोई लाभ नहीं हो, क्योंकि इच्छा सहित मन, इच्छा से पीड़ित मन हमेशा इससे बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सोचिए, आप एक गंगा में, एक नदी में डूब जाते हैं, उसी पल में आप क्या करेंगे? आप मरने वाले हैं। आप क्या करेंगे? इससे बाहर आने के लिए कुछ करेंगे। इसीलिए कहा गया है उन लोगों के पास मत जाइए, दूर से उन लोगों को बचाने के लिए कोशिश करेंगे कीजिए। कि हम ये जानते हैं ना, एक नदी में डूबे जाने वाला आदमी को कैसे बचाएंगे हम? हैं? उसके पास जाकर आइए आइए कि क्या कर गले लगाएंगे हम? वो गले लगाए, वो आपके गले लगाएगा। आप दोनों डूबकर मर जाएंगे। इसीलिए कहा गया है मत जाइए उनके पास, दूर रहकर उसको बचाने के लिए कोशिश करिए। ये बाल से फूल खींचे, लादिए, बाल से लाद कर लेकर आइए, ऐसे कहा गया है, क्योंकि वो मर जाने वाले। ये पीड़ित मन कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक कर्तव्य है उसको। ये मन को माता मत कहिए, पिता मत कहिए, वो माता पिता नहीं है, वो एक मन है। लेकिन सम्मति में, ये दुनिया में हम कहते हैं वो माता है, वो पिता है, वो बच्चा है, वो औरत है, वो मर्द है, ये सब है। लेकिन इसमें एक मन है, वास्तव में एक मन है। ये मन में पीड़ा है, पीड़ा है तो पीड़ा से बाहर आने के लिए वो कुछ भी करेगा, मदद करेगा, शायद आपको मदद करेगा पीड़ा से बाहर आने के लिए, मदद करेगा। क्योंकि भावना है तो थोड़ा सोचिए, मेरी एक भावना है, ये मैं विश्वास कर, मेरी ये भावना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, ये स्वर्ग में जाना बहुत उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है स्वर्ग में जाना। मैं पूछूंगा स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन आप कहेंगे कि लोगों को मदद कीजिए,
अब मैं मदद करूँगा, ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि मेरे मन में पीड़ा है, क्योंकि ये दुनिया में रहने के लिए मेरे पास इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ स्वर्ग में जाना, इसीलिए स्वर्ग में जाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं आपको दान दूंगा, मैं आपको खाना दूंगा, आपको पिलाऊंगा, खिलाऊंगा, ये सब करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ जाता। और एक और भावना है मेरे मन में, मैं विश्वास करता हूँ मैं एक अच्छा इंसान होके, एक अच्छे इंसान होने के लिए मेरे मन में एक इच्छा है। मैं पूछूंगा एक अच्छा इंसान होने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन आप कहेंगे कि लोगों को मदद कीजिए, इसीलिए मैं मदद करूं। एक अच्छे गुरु बनने के लिए मेरे मन में इच्छा है, तो मैं पूछूं अच्छे गुरु बनने के लिए मैं क्या करूं? शायद 1000 शिष्यों को इकट्ठा कर, शिष्यों को इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करने के बाद आप एक गुरु बन जाएंगे। बाद में मैं क्या करूं? इससे बाहर आने के लिए मैं इकट्ठा करूं, ये कोई भी इच्छा मेरे मन में नहीं है। इसीलिए आप चाहते हैं तो आप आइए, आप रहिए। धर्म रास्ता है, मेरे द्वारा नहीं, भगवान बुद्ध द्वारा कथित धर्म रास्ता है। गुरु है ये मठ में, सिर्फ मैं नहीं, गुरु है, बहुत गुरु है ये मन में, धर्म समझने वाले लोग हैं। कुछ खाना पीना संपादन कीजिए करके मैं मठ में रहिए। आप निर्वाण प्राप्त कीजिए, लेकिन आपके निर्वाण पर मेरी कोई इच्छा नहीं। आप निर्वाण प्राप्त करें या ना, इसका कोई मतलब नहीं है मुझे, मेरे लिए। मैं मदद करूंगा, इच्छानुसार नहीं। इसीलिए मैं कहूँगा आप लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाइए, नरक में जाना है तो नरक में जाइए, लेकिन नरक में जाना है तो जल्दी से जाइए, क्योंकि वहाँ कोई जगह नहीं है अब। क्योंकि लोग हमेशा क्या करते हैं, पीड़ित मन से हमेशा लोग पाप कर्म करते हैं। शायद स्वर्ग से एक हिस्सा नरक में बेचना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए बहुत छोटा नंबर है, लेकिन नरक में जाने के लिए बहुत है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सब बहुत भाग्यशाली, क्योंकि आप सब कोशिश करते हैं निर्वाण प्राप्त करने, यानी ये संसार सागर पार करने। कुछ लोग हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं ये संसार सागर में रहकर लोगों को मदद करेंगे। आप थोड़ा सोचिए, वो शांति पूर्वक मन नहीं है, तो ये संसार में क्यों रहेंगे आप? मुझे बताइए, क्यों आप ये दुनिया में रहेंगे? वजह होना चाहिए कोई। वजह है, क्योंकि ये दुनिया में आपको अनुभव करने के लिए कुछ है, इसीलिए आप रहते हैं यहाँ। कुछ लोग हैं स्वर्ग जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते। मैं जरूर कहूँगा ये माता
जरूर स्वर्ग में जाएगी, उसके बच्चे भी स्वर्ग में हैं तो उसके बच्चे ये दुनिया में हैं तो वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगी। ये नामुमकिन है, क्योंकि आपके मन में क्या है, किसकी वजह से आपके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई है, आप इसके साथ संगति करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं आपके बारे में नहीं बोला, मैं सिर्फ मन के बारे में बोला। ये मन सर्वसम है, ये मन बराबर है। मेरे पास, आपके पास, जानवरों के पास, पशु पक्षियों के पास, देवताओं के पास, ब्रह्मों के पास की तरह ये मन का कोई डिफरेंस नहीं है। मन मन ही है, वो शक्ति की प्रक्रिया है। वो शक्ति की प्रक्रिया है। ये शक्ति है। बरसात है। वो हिंदुस्तान की बरसात नहीं है, पाकिस्तान की बरसात नहीं है, वो सिर्फ बरसात है। वो एक वर्षा है ना। वर्षा में कोई अंतर नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, वो सिर्फ वर्षा है, बरसात है। इसके जैसा आपका मन भी एक ही है। हर प्राणी के मन में, तो हर प्राणी का मन एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आपके मन में क्या है, आप उसके साथ संगति करें। देवता के मन में क्या है, वो भी उसके साथ संगति करेंगे। जानवर के मन में क्या है, ये जानवर भी उसके साथ संगति करेंगे। यही है सच। मन में क्या है, मन हमेशा इसके साथ संगति करे। इसीलिए मन में इच्छा लगाकर, और मन में इच्छा है तो आप निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ये भवसागर पार करने के लिए ये इच्छाओं को दूर करना चाहिए। इच्छाओं को दूर करना मतलब छोड़ देना नहीं है। ये भी समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये एक बात है, लोग हमेशा ये इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देना, त्याग देना। लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें नहीं कहा छोड़ देने के लिए, त्याग देने के लिए, क्योंकि छोड़ देने के लिए कोई वस्तु ये दुनिया में नहीं है। छोड़ देने के लिए, छोड़ने के लिए, त्याग देने के लिए, त्याग दीजिए, त्याग दीजिए। हैं, ये राग को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। आपने सुना होगा, राग को त्याग दीजिए। आपके मन में राग उत्पन्न होने के समय ये राग को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या कर सकते हैं? ये नहीं कर सकता।
इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया ये सब एक मूल से उत्पन्न होता है, एक मूल कारण है। ये मूल कारण है अज्ञान और तृष्णा। राग भी एक संभूत है, ये सोडियम क्लोराइड की तरह एक संभूत है। मुझे मदद कीजिए, ये सोडियम क्लोराइड को हटाइए। यहां से ये सोडियम क्लोराइड को हटाइए। क्या हटा सकते हैं? आप मुझसे कहेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड को हटाइए, मैं कुछ भी न करके दूंगा, क्योंकि मैं वेट करता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ। क्या होने के लिए? उसको निर्माण होने के लिए। पहले वो निर्माण होना चाहिए, हटाने के लिए। यहाँ सोडियम क्लोराइड नहीं है, यहाँ सोडियम क्लोराइड नहीं है तो मैं कैसे हटाऊं? इसीलिए उसका निर्माण होने तक मुझे वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ राग को हटाने के लिए, राग को निर्माण होने तक इंतजार कीजिए। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि राग एक वस्तु नहीं है, राग एक फिक्स चीज नहीं है। राग भी इसकी तरह एक प्रभाव है। एक प्रभाव है तो उसमें कोई वस्तु, कोई एंटिटी, कोई फिक्स चीज नहीं है, उसमें हेतु है। इसीलिए हेतु नष्ट कीजिए। हेतु नष्ट होने के बाद वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा मतलब वो उत्पन्न होना रोकेगा। ये राग हमेशा उत्पन्न होता रहता है। राग मतलब एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया की वजह से वो राग उत्पन्न होता है। राग की तरह कुछ भी नहीं है। तो ना सोचिए राग 10 की तरह है, तो राग 10 की तरह है तो 1 यहाँ से आता है, 0 यहाँ से आता है, आकर ये मिलने के बाद ये 10 प्रकट होता है। बाद में अप्रकट है, क्योंकि हेतु नहीं है। वापस 1 यहाँ से आता है, 0 यहाँ से आता है, आकर मिलते हैं। ये मिलने के बाद 10 वापस प्रकट होता है। वो प्रकट होता रहता है राग की तरह, प्रकट होता रहता है। अब छोड़ दीजिए, है तो छोड़ दीजिए, ये कर नहीं सकते। इसीलिए छोड़ देने के लिए मत कोशिश कीजिए, त्याग देने के लिए मत कोशिश कीजिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये 1 और 0 की वजह से उत्पन्न होता है। ये 1 और 0 हटा सकते हैं तो ये उत्पन्न नहीं होगा। ये त्याग देना नहीं है, ये समझना है। इसीलिए मत सोचिए भगवान बुद्ध ने हमें त्याग देने के लिए कहा कि लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं भगवान बुद्ध ने कहा कि तो छोड़ देने, दान देने के लिए कहा, क्योंकि ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये सहाय होगा, उसमें कुछ मदद है। इसीलिए दान देने के लिए कहा। आपके पास कुछ है तो अन्य लोगों को भी दीजिए, ऐसा कहा। लेकिन त्याग देने के लिए नहीं कहा। घर त्याग दीजिए, परिवार को त्याग दीजिए, ऐसा नहीं कहा। राग द्वेष मोह को त्याग दीजिए, ऐसा नहीं कहा। समझिए, समझने के बाद ये उत्पन्न नहीं होगा। ये उत्पन्न नहीं होगा तो त्याग देने के लिए क्या है?
ये एक को हटाइए, ये ज़ीरो को हटाइए, इसे हटाने के बाद ये प्रकट नहीं होगा। ये प्रकट नहीं होगा तो छोड़ देने के लिए क्या है वह। इसीलिए मन में द्वेष उत्पन्न होने के समय हटाने के लिए मत कोशिश कीजिए, आप हटा नहीं सकते। लेकिन लोगों को हिंसा मत कीजिए, उसी समय में बर्दाश्त कीजिए, सहिए, सहकर लोगों को मत हिंसा कीजिए। लेकिन आपको हिंसा होगा, क्योंकि क्या उत्पन्न हुआ है? द्वेष उत्पन्न हुआ है। द्वेष एक अग्नि की तरह है। ये अग्नि आपके मन में उत्पन्न हुई है। ये अग्नि आपको जलाती है, लेकिन आप ये अग्नि इस्तेमाल के अन्य लोगों को मत हिंसा कीजिए। ये अच्छापन है। लेकिन ये अग्नि उत्पन्न होना बंद कर सकते हैं तो आपके मन में शांति उत्पन्न होगी। यही है स्वभाव, यही है निर्वाण। इसीलिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्याग देने से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है। समझिए, ध्यान कीजिए, समझिए। समझ गया हुआ कुछ है तो ये सच, इस पर ध्यान कीजिए। यही है स्वभाव, यही है कला, निर्वाण प्राप्त करने की कला। समझिए, राग से मत डरिए। डरने की बात नहीं है। वो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं कर सकते। वो उत्पन्न होने के बाद नष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा। ये पेन की तरह है। मैं उनको ऊपर फेंकूंगा। ऊपर फेंकने के बाद क्या मैं उसको ला दूंगा? ये लादने की भी जरूरत है नहीं। हेतुओं की वजह से ये 10 प्रकट हुआ है। हेतु नहीं है तो ये प्रकट नहीं होगा। इसीलिए उत्पन्न होने के बाद उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा। ये द्वेष, ये राग, मोह, डर, ईर्ष्या, मद, मान, ये सब, ये अहंकार, ये सब उत्पन्न होने के एक संभावना है। एक माहौल है। यही है अज्ञान। इसीलिए अज्ञान को दूर कीजिए। ये समुद्र की तरह है। ये सब, इसमें सब है। ये समुद्र एक गंगा से उत्पन्न होता है। यही है तृष्णा। यही है अज्ञान। अज्ञान नहीं है तो ये नहीं है। ये डर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, ये खुद का भाव नहीं है, अहंकार का भाव नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। ये कोई क्लेश नहीं है मन। ये हर क्लेश अज्ञान से शुरू होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया ये अज्ञान को दूर करने के लिए।
हम हमेशा अज्ञान को दूर करेंगे। अज्ञान को दूर करने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे गुरु जी की ज़रूरत है, धर्म की ज़रूरत है, कल्याण मित्रों की ज़रूरत है। कल्याण मित्र हैं तो, कल्याण मित्र यानी ये धर्म समझने वाले, ये धर्म मार्ग पर चलने वाले, ये धर्म चर्चा करने वाले, निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करने वाले। ये सब हैं तो यही है कल्याण मित्र। ये कल्याण मित्र हैं तो आपके पास गुरु हैं तो आपके पास ये कल्याण मित्र गुरु होगा। आपको धर्म है तो आपके पास पुण्य भी है तो आप निर्वाण प्राप्त करेंगे। इसीलिए सोचिए, आप सब घर छोड़कर यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद, आने के क्षण में क्या आपको निर्वाण प्राप्त हुआ? आपने घर छोड़ा, है ना? आपने घर छोड़ा, आपने परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, आप सब छोड़कर यहाँ आए हैं। क्या निर्वाण प्राप्त हुआ उसी पल में? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ, छोड़ने से क्या कुछ नहीं होगा, समझने से होगा। समझने से आपको महसूस होगा कि छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी तक आप छोड़ने के लिए भी कोशिश करेंगे। इसीलिए ये राग को मत डरिए। ये उत्पन्न होकर क्या होगा? वह होगा। लेकिन ये उत्पन्न करने का मूल कारण आपके मन में है, इसको नष्ट कीजिए। मैं जानता हूँ, मैं ये भाषण देता हूँ आप सब लोगों को, लेकिन नए लोग ये धर्म सुनते हैं भारत में, उन लोगों को ये धर्म समझना बहुत कठिन है। मैं उन लोगों के पास है तो मैं उन लोगों को सत्संग करूंगा, उन लोगों के लायक। लेकिन अब आप सब लोग ये मत में रहकर ये धर्म मार्ग में आगे जाने वाले। इसीलिए हमेशा हम बहुत गहरी बात करते हैं। कैसे जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप घर में रहने वाले नहीं हैं। कैसे घर चला सकते हैं अच्छे से, कैसे माता पिताओं को पोषण कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं, आदर सम्मान कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कह सकता वो यहाँ, क्योंकि आप सब निर्वाण प्राप्त करने के लिए माहिर हैं, उसमें लगा रहते हैं। इसीलिए हमेशा मैं गहरी बात बताऊंगा। ऑनलाइन सुनने हमें भक्तों को मैं कहता हूँ, ये बात गहरी है, समझने के लिए कोशिश कीजिए। इसमें कोई सरलता नहीं है। एक एक सत्संग में कुछ है, ये जानने के लिए कोशिश कीजिए। एक ना एक दिन आप जरूर समझेंगे। ये समझने के बाद आप निर्वाण प्राप्त करेंगे।
हम अगले हफ्ते में मिलेंगे। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहे। धन्यवाद।